नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आज ग्वालियर में लगाया जाएगा। राज्य में यह पहला ड्रोन मेला होगा और मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सांसद शामिल होंगे। मेले में ड्रोन बनाने वाली देश भर की 20 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। मेले का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की मिलकर कर रहे हैं। वहां से ग्वालियर में ड्रोन मेला शुरू होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला होगा जो आज ग्वालियर में लगाया जाएगा। इतना नहीं, मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सांसद इस ड्रोन मेले में शामिल होंगे। मेले में ड्रोन बनाने वाली देश भर की 20 बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया गया। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लगी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई टल गई है और अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में भी आरक्षण मामले पर सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामले पर 13 दिसंबर को एक साथ सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस मामले पर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसलिए वो पंचायत चुनाव में गलत फैक्टर के साथ काम कर रही है। वी डी शर्मा ने आगे कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे चुनाव रोकने के लिए दोहरी नीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होंगे और बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है। कांग्रेस कोई भी चुनाव है उस चुनाव से भागना चाहती है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल कैरेक्टर के साथ कभी ये कहते हैं और कभी कुछ करते हैं। और अहम खबर, प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव के लिए 13 दिसंबर से प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। वहीं पंच सरपंच के लिए अलग सेक्टर बनाए गए हैं। बता दें कि जनपद के लिए एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरे जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्ट्रेट के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कराए जाएंगे। तो प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 13 दिसंबर से प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकेंगे पंचायत चुनाव से जुड़े प्रत्याशी। और जहां पंच सरपंच के लिए अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जनपद के लिए एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरे जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्ट्रेट के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल होंगे। व्यवस्थाएं गड़बड़ाए नहीं, चरमराए नहीं, इसी के मद्देनजर ये डिवाइडेशन किया गया है। चूंकि हजारों की संख्या में प्रत्याशी पंचायत चुनाव में होते हैं और इसी लिहाज से पंच सरपंच के लिए एसडीएम ऑफिस तय किया गया, जहां नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि पंचायत सदस्य के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। हालांकि यहां ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। प्रदेश की सीमा से लगे 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमपी के हर जिले से 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कार्यकर्ता संगठनात्मक कार्यों में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सभी सियासी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में बीजेपी और अपनी मजबूती के लिए मध्य प्रदेश से भी कार्यकर्ताओं को भेजेगी।
यानी कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोर्चा संभालने वाले हैं। प्रदेश की सीमा से जो 11 जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बड़ी सीमा है जो होती है, जहां 11 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं और कुल 49 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एमपी के हर जिले से 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कार्यकर्ता संगठनात्मक कार्यों में भी मदद करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की। तो ये अहम खबर है और दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या भूमिका मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो सकती है, इस लिहाज से मंथन के बाद कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश चुनाव में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा सभी जगहों पर, और खासतौर से बड़ी संख्या में कई ऐसे जिले हैं जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक लंबी सीमा, करीब 11 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। स्वाभाविक है कि वहां पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रभाव भी या संपर्क भी होते हैं, उनका लाभ लेने की कोशिश यहां पर बीजेपी की। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले आने वाले 2 से 3 महीनों में, ऐसे में मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसके लिए जो मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनका चयन किया जाना है, जो कि 11 जिलों की 49 विधानसभाओं में संगठनात्मक रूप से जो चुनावी जमावट है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है वो करेंगे। और ऐसे कार्यकर्ताओं को इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जनता की वोटर्स को अपनी पाली में करने के लिए भेजा जाएगा, जिनकी उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत है और वहां पर वो जनता के बीच में अपनी बात को मजबूती से कर सके और जनता का जो मूड है उसको भी भांप सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से माहौल बनाकर मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत डालने के लिए एक तरह से आकर्षित कर सके। और यही वजह है कि अब जो कार्यकर्ता है जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेंगे और संगठनात्मक जमावट के साथ ही जो संगठनात्मक रूप से जो कामकाज है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है रंजना कि जो उत्तर प्रदेश से बाहर का बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, वहां के मूड को या लोगों के मन को समझने में शायद ज्यादा अच्छे न्यूट्रल तरीके से समझ पाए और पार्टी को कन्वे कर पाए कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचानी है। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश से जितने भी जिले लगे हुए जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर अब उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनका जो जुड़ाव है वो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो कार्यकर्ता है वो वहाँ के लोगों का मूड अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी ज़रूरतें किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और उनको मूड को अपनी तरफ करके, वोटर्स को अपनी तरफ करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और यही एक रणनीति की तरह तर्ज पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम करी, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब जो मोर्चा के कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बल्कि इससे पहले भी जब वहां पर विधानसभा हुए थे तो मध्य प्रदेश से भी जो कई नेता हैं वहां पर पहुंचे थे और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की थी और एक तरह से उसमें सफल भी साबित हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं बीजेपी की ओर से, सुनाते हैं आपको। पिछली बार पश्चिम बंगाल भी कई नेता गए थे, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, तमाम शिवराज जी, जहां जहां गए थे वहां बूथों पे भी भाजपा ने जीत पाई है। तो मध्य प्रदेश के नेता तो इसे भी नकारे हुए नेता, देश भर में कहीं भी चले जाए वो तो मध्य प्रदेश में उनको जनता नकार चुकी, धोखे से सौदे से सरकार बना ली है और 2023 में सब घर बैठने वाले हैं। देश भर में कहीं भी चले जाए फुर्सत में आने ही वाले। इन फुर्सती नेताओं के जाने से कोई वोट नहीं मिलते, ये तो खुद अपने प्रदेश में नकारे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे प्रबंधन को छोड़ के वोटर के सीधे संपर्क में आएंगे, और ऐसे में प्रबंधन का, रणनीति का और एग्जीक्यूशन का काम जो करने के लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत कौशल संपन्न हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि न केवल प्रदेश से लगी हुई 70 सीटें अपितु उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक सीटों के ऊपर जैसा उनका जिस क्षमतावान कार्यकर्ताओं की उनकी मांग होगी उसके हिसाब से सभी काम करने जाएंगे। सागर के बरारू स्थित ईसाई मिशनरी के सेवाधाम बाल आश्रम पर बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने और प्रतिबंधित मांस खिलाने के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि मामले में 2 बच्चों के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग से शिकायत की गई। बालक को गौ मांस खिलाने का एक प्रकरण शिकायत दर्ज हुई है, क्या मामला है सर? उक्त आशय का एक आवेदन पत्र जो है ये थाना कैंट में जांच अधीन है, उसमें जांच की जा रही है। जांच के उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई जो FIR पंजीबद्ध करने की कार्रवाई वो होगी। बयान वगैरह सर दर्ज हुए इसमें? जी हाँ, आज उसमें बयान दर्ज हुए हैं और इसमें एक लिखित राय लेके उसको प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया जाएगा और उसकी विवेचना की जाएगी। तत्पश्चात उसमें जो तथ्य हैं विवेचना के उन धाराओं का समावेश करते हुए तो उसमें कई कार्रवाई होगी। इधर भोपाल के कोकता में हेडमास्टर से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल हेडमास्टर समय पर स्कूल नहीं पहुंचे थे और इस बात से नाराज स्कूल के ही शिक्षक ने ही उनकी पिटाई नाराज होकर छात्रों के सामने ही कर दी। मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। एक जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल की संख्या बढ़ा दी है। अक्टूबर के बाद पहली बार प्रदेश में 63,860 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में 13 जिलों में 154 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 75 और फिर इंदौर में 42 मरीज हैं। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। अक्टूबर के बाद पहली बार प्रदेश में 63,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई, जिसमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको याद दिला दें मध्य प्रदेश में 13 जिलों में 154 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं इस वक्त, जिसमें